हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हमने लास्ट सेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पर बात की थी। आज के सेशन में कुछ और टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो लास्ट सेशन में था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें आपने बोला फिजिकल नेचर पर हम लोग बात करेंगे। तो ये किस रूप में आपको दिखाई देते हैं उस पर हमने बोला था कि कलरलेस दिखते हैं आपको, और जनरली प्योर स्टेट में, जबकि जो आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हैं वो जब भी लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो वो रंगीन हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपने रीजन भी देखा था। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, क्योंकि आपका हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड पोलार है और वहां पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, या आप कहेंगे आकर्षण बल बहुत प्रबल प्रकृति का है, तो उसके कारण आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होंगे एज कंपेयर टू देयर जो उनके संगत आप क्या बोलेंगे एल्केन होंगे उनकी तुलना में। ठीक है, सेम आपका मेल्टिंग पॉइंट पे भी यही आएगा। हेलो एल्केन के जो गलनांक होंगे वो उच्च होंगे, और फ्लोरो एल्केन जो है वो इसका क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, आपने देखा था। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपने देखा था, जो मीथेन है उसका -122.5 है डिग्री सेल्सियस है, जबकि फ्लोरोमीथेन का आपका -183.6 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्लोरोइथेन का कम है, क्योंकि वो निगेटिव में है ना, तो वो कम है। डेंसिटी पर हम लोगों ने बात की थी, घनत्व, तो आपने बोला कि चूंकि परमाणु का द्रव्यमान बढ़ेगा, अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो घनत्व बढ़ेगा, है ना। घनत्व तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके द्रव्यमान के। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, द्रव्यमान जो है वो बढ़ेगा, इसका मतलब घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर बढ़ रहे हैं तब भी आपका घनत्व बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स सेम है, उस केस में हेलोजन कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी अगर हेलोजन का वेट बढ़ेगा तो भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा था। देन सॉल्युबिलिटी, विलेयता की बात की थी कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो जल में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अल्प विलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते जितना कि पहले से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से विलेयता अच्छी नहीं होती। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे पुराना था, तो इस तरह से उनका क्या हो जाता है, स्टेबल वहां पर बन जाता है मॉलिक्यूल, तो वो विलेय हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और वाटर में आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ठीक है ना, आज के सेशन में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि किस तरह जो आपका हेलो एल्केन है वो किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, और कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, उससे रिएक्ट करके और किस प्रकार के आपके नए यौगिक बन रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी को आपका हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है ना, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को आप अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स may be divided into the following type. Into the फॉलोइंग टाइप। फर्स्ट वन लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको आपका कहा जाता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा लिखिए एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, और इसको कहा जाएगा निराकरण अभिक्रिया, और ये है आपका धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेकर चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, एल है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब समझिए नाभिक रागी से क्या समझे। नाभिक का मतलब है न्यूक्लियस, नाभिक रागी में क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है, जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होगा। नाभिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, आपका एक न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो अपने आप में क्या होगा निगेटिव होगा। समझ रहे हो ना, अगर हम लोग न्यूक्लियस लविंग बोल रहे हैं तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होगा तो वो अपने आप में नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ही तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो क्या करेगा आपका, हम अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं बोलो, हेलो एल्केन्स की पढ़ रहे हैं ना, यानी हेलो एल्केन से आपका न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया करेगा। ये हेलो एल्केन है आपका कोई, ये इससे आपका ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, होता क्या है कि इस एल्काइल हैलाइड में या हेलो एल्केन जिसे बोल रहे हैं, इसमें आपने क्या बोला, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है किस किस पर, इस पर आपका होता है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, और इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से ये वाला जो हैलाइड है आयन आपका, ये टूट करके अलग हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। समझ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यानी कार्बन जो है एल्काइल हैलाइड का, उस पर अटैक करेगा और एक्स आपका जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका नया कंपाउंड बनेगा। यही यहाँ पर होता है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जा रहा है। बोलो समझ आया क्या कहा जा रहा है,
देखो एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड है, उससे कोई न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपने आप में कोई नेगेटिवली चार्ज आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, वो क्या कर रहा है, इस अल्काइल हैलाइड के जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी अल्काइल ग्रुप है, उस पर अटैक कर रहा है और हैलाइड आयन आपका अलग जा रहा है। तो यहाँ पर ये NU नेगेटिव तो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये X को क्या कहा जाता है आपका, लीविंग ग्रुप। यही आपका क्या होता है, अटैकिंग ग्रुप भी होता है, अटैक यही करता है ना। लिखिए इसको न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी, और ये आपका क्या है, यहाँ पर अवशिष्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन विद KOH लिखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एक आपने ले लिया एल्काइल हेलाइड, इथाइल ब्रोमाइड है सपोज आपका, ब्रोमोइथेन भी आप जिसे कहते हैं, CH3CH2Br, ठीक है, प्लस KOH। अब समझिए यहाँ पर कौन सा आपका लीविंग ग्रुप है, कौन सा अटैकिंग ग्रुप है, निको कौन सा न्यूक्लियोफाइल है आपका। तो ये आपका लिविंग ग्रुप होगा, एल्काइल हैलाइड का X है ना आपका, तो ये लिविंग ग्रुप है, और यहाँ ये OH निगेटिव जो है ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा ना, CH3CH2OH OH और प्लस पोटेशियम, और जो वहां से क्रोमाइड आयन निकलेगा KBr, इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। लिखो KOH के साथ अभिक्रिया, और एक और लिखिए रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। फिर से आपने सेम कंपाउंड ले लिया, ब्रोमोइथेन, और इसके साथ अब HNH2 यानी NH3 की अभिक्रिया होगी आप, ठीक है। सिंपल सा है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी मॉलिक्यूल आपका जुड़ जाएगा, तो अमाइन बन जाएगा आपका। इस प्रकार से, ठीक है। क्या कंपाउंड बन गया आपका, इथाइल अमाइन। अगर ये आपका कम मात्रा में लिया जाता है तो तब आपका प्राइमरी अमाइन वहां पर फॉर्म होगा, जो इथाइल अमाइन था। लेकिन अगर एक्सेस में लिया जाता है, कौन, आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया जाएगा, तो आपका सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी अमाइन कभी कभी फॉर्म होते हैं। समझ रहे हैं क्या कहा गया, अगर ये एक्सेस में लिया गया तो आपके सेकेंडरी टर्शरी फॉर्म होंगे। क्लियर। चलिए, ये तो आपके क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब कुछ न्यूक्लियोफाइल आपके ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे यहाँ तो अटैक किस में हो रहा है, अगर आप इसकी बात करें तो NH2 के N से ही अटैक हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ बात करें तो OH में से O की साइड से अटैक हो पा रहा है। लेकिन कुछ कुछ आपके ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है, यानी दोनों साइड से वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है आपका, उनको कहा जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी उभयदंती नाभिक रागी। क्या कहते हैं बच्चे, एम्बिडेंट, लिखिए उभयदंती, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उभयदंती नाभिक नागी में नाभिक रागी में कौन सा है आपका, साइनाइड की बात कर रहे हैं। साइनाइड ग्रुप हो गया, और
नाइट्राइट। ठीक है, साइनाइड में इस प्रकार से होता है, तो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो ये उभयदंती हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लिखिए, कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं? न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक, कहाँ पर अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। विच कैन अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, विच कैन अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर फ्रॉम बोथ साइड और टू साइड्स। ठीक है ना, फ्रॉम टू साइड्स are called ambident न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना, हिंदी में लिखिए। नाभिक रागी जिनमें दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। ठीक है, एक ये है साइनाइड और दूसरा नाइट्राइट है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है? तो सी से भी कहीं साइनाइड के रूप में अटैक हो सकता है, कहीं पर एन से, यानी कि जब आप आइसो के रूप में पढ़ेंगे तो वहां से भी अटैक हो सकता है। नाइट्राइट में क्या हो सकता है कि आपका एन से भी कोई कंपाउंड जुड़ सकता है, यानी अटैक जब हो रहा है सी से तो वो डायरेक्ट एन से भी जुड़ सकता है आपका इस प्रकार से, और किस प्रकार से भी जुड़ सकता है आपका इस प्रकार से भी जुड़ सकता है। समझ रहे हो? तो वो आपको देखना है कि ये किस पर डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया के लिए परिस्थितियां क्या है, अभिकारक क्या है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? रिएजेंट आपका क्या है और कौन से रिएक्शन को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो यह आपका पूरा क्या हो गया? उभयदंती के लिए हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। साइनाइड के लिए देख लीजिए एक एग्जाम्पल। अगर ब्रोमोइथेन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है, रिएक्शन विद KCN, देखिए पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया किसकी? उसी की कर रहे हैं आप, इथाइल ब्रोमाइड की, CH2Br प्लस KCN। ठीक है, तो इस केस में C से, कार्बन से आपका साइनाइड को जो C है उससे जुड़ेगा कौन? CH3CH2, यानी इसके जो कार्बन है ना इससे आपका CN जुड़ेगा इस प्रकार से, और प्लस KBr आपका अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इथाइल साइनाइड। एम्बिडेंट के एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। और दूसरा इसमें रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgCN, रिएक्शन विद अल्कोहलिक AgCN। ठीक है, सेम उसी की अभिक्रिया करा रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड के CH3CH2Br है आपके पास, और AgCN से इसकी अभिक्रिया हो रही है। इस केस में आपका जो कंपाउंड बनेगा उसमें इस कार्बन से
CN का N वाला जो पार्ट है वो अटैक करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा कंपाउंड CH3CH2NC, ठीक है, और प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, तो जब NC लिखा जाता है तो उसको आइसो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए अब नाइट्राइड का देख लो एग्जाम्पल। रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइड KNO2, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराओ CH3CH2Br प्लस KNO2। इस केस में आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा कार्बन पे, CH3CH2O, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना, और साथ में KBr, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराइए, ये आपका इथाइल नाइट्राइड है, रिएक्शन विद AgNO2 CH3CH2Br प्लस AgNO2। इस केस में कहाँ से अभिक्रिया होगी, कहाँ से, कौन सा पार्ट आपका जुड़ेगा, कौन सा सेंटर जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल से, आपका न्यूक्लियोफाइल का कौन सा सेंटर आपका जुड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर से, बताओ। अलग अलग बताए थे ना, एक बार ऑक्सीजन जा रहा है तो इसमें आपका क्या जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट में पढ़ा है, और अभी मैकेनिज्म है इसकी, मैकेनिज्म किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो आने वाले सेशन में हम SN1 और SN2 जो कि इस वाले टॉपिक का सबसे अच्छा पार्ट कवर करता है उसको पढ़ेंगे, पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार से अटैक हो रहा है, किस प्रकार से लिविंग ग्रुप जा रहा है, कैसे कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।